जय हिंद। आप सभी को अपने चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, हम लोग का क्लास 10 का न्यू सिलेबस भी आ गया, न्यू पैटर्न भी आया, साथ ही साथ क्या है सैंपल पेपर भी आ गया। तो सो गाइस, आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे हमारे पुराना वीडियो नहीं देखे, क्लास 10 का टारगेट बैच 40/40 स्टार्ट हो चुका है। वो बैच का क्लासेस मैथ्स का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी चल रहा है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से जाकर आप जरूर देख लें। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा जो सिलेबस टर्म 1 का है, उस टर्म 1 के सिलेबस से हम 100 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू का वो तैयार किए हैं, वो बेस के आधार पे, जो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। सो गाइस, हम लोग इसको चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रियल नंबर से है, द डेसिमल फ्रॉम द दिस नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेड होगा, या नन ऑफ दीज अबव होगा। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग के पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पे ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमारा टारगेट यही होगा, जैसे सपोज 1/10 नीचे है तो 0/1 लिख सकते हैं। अगर 1/100 है तो 0.01 लिखते हैं। यानी अगर नीचे 0 हो जाता है तो पॉइंट में लिखना आसान हो जाता है। तो हमारा वर्किंग रूल यहां पर होगा कि नीचे इसको 100 कर दें। तो 100 करने के लिए हमको क्या करना होगा, 129 2 का पावर 5, ये 5 को आप लिख सकते हैं 5 का पावर 5, 5 का पावर 2, क्योंकि बेस बराबर रहेगा तो पावर जुट जाएगा। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। और ये हो गया 7 का पावर 5। अब आप क्लास 7 का जो पीछे का जरा सा रिवीजन कीजिए। आपने पढ़ा होगा a का पावर n, b का पावर अगर n ही हो, दोनों पावर बराबर हो तो अंदर में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर 129 ये मल्टीप्लाई हो गया तो 5 2 जा 10, 10 का पावर 5 हो गया। अब हमारा एक टर्म और करना है कि इसको भी 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 का पावर 2, 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 अंदर हो जाएगा, और ये हो गया 2 का पावर 2 पर मल्टीप्लाई 7 का पावर 5 अपनी जगह पर होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 129 2 2 जा 4, अब ये हो गया 10 का पावर 5, और नीचे वही नियम a का पावर n इंटू b का पावर n, इन दोनों का प्रोडक्ट m हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 यानी 10 का पावर 2 हो गया। अब यहाँ पर 7 का पावर 5 हो गया। अभी आप अगर देखेंगे तो एक और सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 129 इंटू 4, अगर बेस बराबर हो तो पावर जुड़ता है, 10 का पावर कितना हो गया 7। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गाइस, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम 10 कैसे बना सकते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ नंबर 7 है, 7 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे आपको 10 नहीं होने वाला है। तो यह नंबर को अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप पूरी मल्टीप्लाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम करते हैं 4 9 36 के 6 8 3, 4 2 8, 8 और 3 11, हाथ लगा 1, 4 और 1 5, 516। और इसको अगर 7 का पावर 5 को मल्टीप्लाई करके लिखेगा 10 का पावर 7, तो ये नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिपीटिंग, यानी बार बार वो नंबर रिपीट नहीं करेगा। यही से आपको हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू है, आपको अपना समय बचाना है, तो बस यही कीजिएगा, अगर 100 नहीं आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर नहीं है। जो बच्चे हमारे पुराना वीडियो रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर सिस्टम के बारे में नहीं देखा है वीडियो और कंफ्यूजन है, तो प्लीज इसमें लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो जरा जरूर से देख लें, तब ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा। रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, रेशनल नंबर उसको कहते हैं जहां p/q होता है। क्या होता है? p/q। अगर हम कोई भी नंबर जैसे 1/2 या 0/2, ये सारे रेशनल नंबर हैं। अगर फ्रैक्शन p/q के बाद नहीं आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन कंडीशन q = 0 होना चाहिए। q क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर में क्या है
कि ये पॉइंट के में नहीं आना चाहिए। अगर आप इनमें से सॉल्व कीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन ए को ले लेते हैं, 2 माइनस, देखिए 2 माइनस रूट 3 यहां मेरा है। अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 2 जा 4, आपने पढ़े हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला पर अगर आप इसको लिखते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 रूट 3 यानी 7 माइनस रूट, ये आपका 7 माइनस 4 रूट 3 का वैल्यू 1.732। अब इसे आप आगे सॉल्यूशन करेंगे तो अब देखिए इसका क्या आंसर आने वाला है, ये 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 कैरी 1, 7 28 29 कैरी 2 और 4 और 2 6। अब इसे आप माइनस कीजिएगा तो 1.0 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा। तो अगर वो भी आप करके देख लीजिए, 7.003 डिजिट 6.928, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, ये 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ रहा है 0.72। क्या आप 0.7072 को पॉइंट में लिखेंगे तो क्या 1000 में लिख नहीं दिए तो p बाय q फॉर्म में आ गया ना। तो p बाय q फॉर्म में जब आ गया, मैं एक एग्जांपल बताया है कि अगर p बाय q फॉर्म में आ गया तो वो रेशनल नंबर होगा। और हमसे कह रहा है नॉट इरेशनल नंबर, किसमें इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसको अगर हम लोग अगर देखते हैं तो ये तो रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं, जैसे इस ऑप्शन को हम देखते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉरी स्क्वायर ऊपर में नहीं दिया हुआ है तो आप पढ़े a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें अगर आप लिखेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी ये रूट स्क्वायर हट जाएगा 2 ही होगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो -1 आ गया। तो इट इज अ नॉट इरेशनल नंबर, है ना। ये इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर अगर नहीं है तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, तो इसका रिजल्ट कितना है -1। अब क्या रेशनल नंबर किसको कहते हैं, p बाय q। तो आर कह रहा है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर ये देखें, ये -1 जो आ गया, इसके नीचे तो 1 हो सकता है। जब 1 हो सकता है तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इरेशनल नंबर जैसे है, मान लीजिए रूट 3 देखते हैं 1.732, है ना, यानी वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक ही नंबर को रिपीट बार बार नहीं करता हो पॉइंट के बाद। जैसे आप रूट 2 लिखते हैं तो 1.414 लिखते हैं, तो इरेशनल नंबर तो ये है नहीं, क्योंकि ये आपको p बाय q फॉर्म में आ गया, तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, SCF 8 9 25। अब आप इसका SCF निकालने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां देख सकते हैं, हम लोग को निकालना है SCF। किस नंबर का निकालना है, वो नंबर हमारे पास 8 9 और 25, इसका SCF निकालना है। तो इसे SCF निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहला यह है 8 को लिखिएगा यहां पर 2 4 जा, फिर 2 से लिखिएगा 2 बार में, 9 लिखिएगा, 3 होगा, 3 3 से 9 हो गया, फिर आप 25 लिखिएगा तो 5 से कीजिएगा तो 25, यही होगा। अब सारे नंबर को देखिए ऐसे लिखेंगे, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को कैसे लिखेगा 3 इंटू 3 और 25 को लिखेगा 5 इंटू 5। तो SCF क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन, कौन सा हाईएस्ट कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर है, कोई मिल रहा है कॉमन नंबर, कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिल रहा है ना, गलत। 1 तो हर हाल में सबके साथ होता है, तो 1 मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, तो इसका SCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 1 में करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल होगा, इरेशनल होगा, बोथ एबव होगा या नन ऑफ एबव होगा। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा। जैसे आप समझते हैं रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर a बराबर मान लीजिए 2, यानी 2/1 हो गया,
इरेशनल नंबर मेरे पास जो हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड होता है, तो वह नंबर हो गया √3। अब इसको आप 1.732 में लिख सकते हैं वैल्यू। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, यानी रेशनल नंबर a इंटू बी 2 इंटू 1.732 आ गया है ना ये। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 2 जा मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.732 को 2 से किए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 1 जा 3, यानी 3.464 आ रहा है। ये नंबर मेरे पास आ रहा है। तो ये देखिए क्या है, इरेशनल है क्या रेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो गाइस यहां हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 5। सो गाइस वीडियो पसंद आ रहा है सो लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। ये पूरा प्रैक्टिस टर्म 1 का पूरा सिलेबस को इसको कवर कर रहा है और सारे पैटर्न एनसीईआरटी और आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पर है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, देखिए द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 14,587 डिवाइड 250 will terminated after 1 decimal place, 2 decimal place या 3 decimal place या 4 decimal place। यानी कह रहा है इस नंबर को आप डिवाइड कीजिए और टर्मिनेटिंग नंबर अगर आता है तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो गाइस इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए बढ़ते हैं। खूब प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसे बढ़िया से देख लीजिए वीडियो। उम्मीद करते हैं फिर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। सो गाइस हमारा नंबर जो है 11 नंबर सॉल्यूशन कर रहे हैं 14587 डिवाइड 250। क्लियर। अब इसे क्या करेंगे, नीचे वाला को आप 250 को प्राइम फ्रैक्शन करेंगे। 5 से कीजिएगा 50 बार में, 5 से कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 टाइम्स में। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 14587 और यहां पर हमारा नंबर हो गया 10 है एक नंबर और ये 5 का पावर 2 है ना ये नंबर। अब हमारा टारगेट क्या है कि यह भी जो 10 है वो नंबर भी हमारा 10 में कन्वर्ट हो जाए। आपको बता चुके हैं कि अगर नीचे 10 हो तो 0.1 लिखना आसान है, अगर 1/100 हो या कोई नंबर नीचे अगर 0 लिखा हो तो नंबर में पॉइंट को बदलना आसान हो जाता है। तो हम इसे वही वर्किंग कर रहे हैं जिससे पहले भी एक क्वेश्चन में देखे थे। 14587 डिवाइड 10 इंटू 5 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 कर सकते हैं ना है। अगर आप ये नंबर को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, वही बचेगा जो बचना हमको था, लेकिन इससे फायदा हो गया कि पावर बराबर है तो हम इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और वह नंबर जो होगा वही हमारा सॉल्यूशन में आएगा। सो इसको हमें कहेंगे 4587 इंटू 4, ये हो गया 10। अब आपको पता है रूल, a का पावर m b का पावर m हो, बेस अगर बराबर नहीं हो और पावर बराबर हो तो अंदर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो गया 10 का पावर 2। कितना हो गया 10 का पावर 2। अगर आप इस नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 का 28 यानी 2 बचेगा, 4 8 जा 32 प्लस 2 तो 34, यानी यहां पर भी आपका 3 बच गया। अब 4 5 जा 20, 20 प्लस 3 23, कैरी 2 बचेगा। 4 4 जा 16, 16 और 2 18, कैरी 8 बच गया, सॉरी कैरी 1 बच गया। अब 4 1 जा 4 यानी 5, बाई यहां कितना हो गया 3 0। अब देखिए कितना आसान हो गया, 5 8 3 4 8, 3 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ेगा, इसका आंसर होगा 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन 97/2 इंटू 5 का पावर 4 है। इसको अब हमें आप कमेंट्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। बॉयज और हमारे सारे स्टूडेंट में बच्चे, अब आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। न्यू सिलेबस आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। सेल्फ स्टडी का मतलब एसमले है ना, 2 का पावर 4। देखिए अब इसमें क्या वही काम करेंगे, 97 2 हो गया, यहां पर 2 दिया हुआ है
तो इसको हमको कन्वर्ट 2 का पावर कितना नीचे करना है, 10 में करना है इसको कन्वर्ट। तो अगर हम इस नंबर को 2 into 2 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करके, सॉरी यहाँ पावर 4 है तो 3 कीजिएगा, कितना करेंगे 3, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 5 का पावर 4 तो है ही है, तो 97 into 2 का पावर क्यों कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये बेस बराबर है तो पावर जुटेगा, यहाँ 1 हिडन बनता है, 2 का पावर 4 into 5 का पावर 4, इसको कीजिएगा 97 into 8, अब ये 5 to 10 हो गया, 10 का पावर 4 हो गया। अगर आप इसको देखेंगे तो 97 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्लियर, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो भी 97 into 8 को मल्टीप्लाई किया और इधर आ गया 4 0, इसका मतलब जो भी नंबर आएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, इसका आंसर 4 डिजिट होगा, जो कि आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11 12 हो गया, 13 में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्यूशन करें, 13 को सॉल्यूशन करेंगे तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। 6 प्लस 13 नंबर क्वेश्चन है, 6 प्लस 5 रूट 3 और मेरे पास नंबर है माइनस दिया हुआ है और 4 माइनस 3 रूट 3। देखिए ये पूरे चैप्टर में रिवीजन करा रहा हूं और सिर्फ रियल नंबर नहीं, पूरा टर्म 1 का सिलेबस चलूंगा मैं अभी। सो गाइस अब यहां पर इस नंबर को अगर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कि रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, जरा देखिएगा। ये 6 हो गया प्लस 5 रूट 3 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 3, ये हो गया 6 में से 4 गया तो ये 2 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8 रूट 3, ये हो गया 2 प्लस 8 का वैल्यू 1.732, क्लियर। अब इन दोनों नंबर को आप क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2 हो गया, 8 7 जा 56 56 प्लस 2 58 कैरी 5 8 और 5 13, क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 13 प्लस 2 हो गया आपका 15 15 8 5 6, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है कि नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार नंबर वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। सो गाइस देख लिया यहाँ क्वेश्चन कितना इजी है। अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना एकदम यूं आपको 95 प्लस मार्क्स लाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम यह नंबर है और वैल्यू ऑफ y आपको मालूम करना है। क्या मालूम करना है कि y का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम चल रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया हुआ है, वो दो नंबर x और y का, वो है 8। क्या दिया हुआ है 8। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एलसीएम इसी में 16 और y का, वो 48। हमको एक क्या बोल रहा है, y का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, y का वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई। तो एलसीएफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 8 और एलसीएम कितना है 48। और कौन दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो वो 16 और y का दिया हुआ है 16 इनटू y। 16 को आप करेंगे तो 3 बार में 16 3 जा 48। अब y का वैल्यू हो गया 8 3 जा 24, तो y का वैल्यू हो गया 24। ये हो गया आंसर। सो गाइस क्लियर, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 15 नंबर का सॉल्यूशन के लिए तैयार है। सो गाइस कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर कर दें। और जो हमारे न्यू व्यूअर है उन्हें छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे पूरी तरह से एकदम बिग कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम जरा भी आपको एरर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो एलसीएम और एलसीएम देखेंगे हम 15 नंबर में, वो एलसीएम 77 और 99 का एलसीएम दिया हुआ है 693। कितना दिया हुआ है 693। एचसीएफ आपको मालूम करना है। एचसीएफ 77 इंटू 99 ये आपको मालूम करना है। तो आपको एचसीएफ देखे नंबर तो ना 77, प्राइम फ्रैक्शन इसको तोड़िएगा 77 का, तो 7 इंटू 11, तो 77 का क्या होगा 7 इंटू 11 ही सब।
अब 99 का अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसको 9 से 11 बार मिले दिए, तो 99 इक्वल टू 9 इंटू 11। क्लियर। अब यहां पर हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जो होता है जो सबसे हाईएस्ट कॉमन यानी दोनों का नंबर सबसे बड़ा नंबर हो जो मिलता हो 11, तो इसका आंसर हो गया 11। सो गाइस क्लियर, समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में क्या क्वेश्चन है। 26 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। 27 इसको नहीं मिटाते क्योंकि इसकी अभी हमें आपके लिए बहुत जरूरी सामने से। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन एक दिया हुआ और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। बोल रहा है हैज, दो इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या टू सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 3x - 5y = 7। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3x - 5y - 7 = 0। अब दूसरा इक्वेशन अगर आप पुट लेंगे -6x + 10y = 7 दिया हुआ है, -6 + 10y - 7 दोनों में 7 है, यस 7 = 0। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग, आप जानते हैं ये a1 है और ये a2 है। a1/a2 ये वैल्यू हो गया 3/-6, 3/-6। इसे आप कैंसिलेशन करेंगे तो -1/2 आया a1/2 का। उसी तरह से b1/b2 लिखेंगे। b2 मेरा हो गया 10 और इधर भी आपका क्या दोनों तरफ 10 लिखा गया क्या, नहीं यहाँ इक्वेशन सॉरी -5 और 10, -5 10 इसको कैंसिलेशन कीजिएगा तो -1/2 ये भी आ रहा है। अब नेक्स्ट हम c1/c2 लेंगे। c1/c2 लिया तो -7/-7 कैंसिलेशन 1/1। अब आप देख रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। पहले देखिए a1/a2 है ना, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। और c1/c2 अब देखिए ये दोनों तो बराबर है क्योंकि यहाँ भी -½ है, यहाँ भी -½ इधर बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ बराबर अगर नहीं हो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर अगर नहीं है, हैज नो सॉल्यूशन होगा। इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो गाइस समझ में बात आ गया भाई मेरे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसलिए मैंने इसको नहीं डिलीट किया ताकि आप अच्छी तरह से यहां से देख लें और इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, बहुत काम देगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द k इक्वेशन दिस एंड दिस, दो इक्वेशन है। अब बोल रहा है कोइंसाइडेंट, यानी कोइंसाइडेंट हो गया ये वैल्यू तीनों बराबर। अब हमें k का वैल्यू निकालना है। मेरे पास इक्वेशन देखिए 2x - 3y + 10 है = 0 है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 3x + ky + 15 = 0। ठीक है। अब जब ये कंडीशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 2/3 -3/k = 10/50। ये उस कंडीशन में बोल रहा है जब आपका कोइंसिडेंट है। क्लियर। क्वेश्चन में ठीक आ रहा है 1% का, तो इसमें तो हमको यही आ रहा है। अब इसमें से आप कोई भी दो इक्वेशन को ले लीजिए और इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 2k हो जाएगा, ये 2k और -9, k का वैल्यू क्या आ गया -9/2, 2 ये डिवाइड में चला जाएगा ना, -9/2 हो गया। तभी कितना आसान है, तभी ये अगर आपको याद होता है तो पॉलिनोमियल्स आपके खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 में भी चलते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29, लाइंस गिव दिस एंड दिस आर पैरेलल। हमारे पास दो इक्वेशन है। देखिए 2x + ky + 1 = 0 है। दूसरा इक्वेशन है
3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन। अब कह रहा है इसका जो लाइन ड्रॉ होगा ना वो पैरेलल होगा। तो देखिए पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है ना, पैरेलल के लिए कि a1 by a2 b1 by b2 इक्वल टू नहीं होगा c1 by c2 का। तो यहाँ पर यहाँ a1 हो गया मेरा 2 और a2 हो गया 3 बराबर k और यहाँ हो गया माइनस 5। ठीक है, हमको k का ही वैल्यू निकालना है, इतनी से हम काम करने में। और यहाँ लिखिएगा ये पैरेलल लाइन का कंडीशन है, क्वेश्चन में भी कहा है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हमको c1 c2 की जरूरत भी नहीं है। तो माइनस 5 टू 10 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू माइनस 10/3। आपका ये हो गया आंसर। हो गया ना, कितना इजी बन रहा है ना, पुक पुक बनेगा ना। कल ये आप याद रख लीजिएगा इसको, अगर आप एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 31। द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या नन ऑफ दिस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा के आपको मिसगाइड करने के लिए एक तरह से कहा गया है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो देखिए 31 का मैंने एक क्वेश्चन यहां से सेट किया, वहां पर हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 5। अब इसका ग्राफ हमको निकालना पड़ेगा। तो आप पढ़े हैं हीट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या निकालते थे, 2 पॉइंट निकालते थे x और y। अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, जैसे 0 पुट कर दिया तो 2 × 0 + 3y = 5। ये टर्म हो गया 0, तो ये हो गया 3y = 5। y का वैल्यू हो गया 5/3, तो यहां भी हम लिखेंगे y का वैल्यू 5/3, यहां हो गया 0। एक और पॉइंट निकालकर हम ग्राफ खींच देंगे। तो दूसरा पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2 का वैल्यू आप 1 रख दीजिए, यानी x = आप 1 रखें। तो 2 × 1 = 2 + 3y = 5। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3y = 5 - 2, यानी कितना हो गया, 3 हो गया। अब y का वैल्यू हो गया 3/3, डिवाइड में चल गया तो वैल्यू 1 हो गया, यानी y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू भी 1 आएगा। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। आपको पता है ग्राफ हम लोग को खींचने आता है। यहाँ हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये दोनों पॉइंट जहां से कटता है वो पॉइंट कहलाता है और चीज। और सेम डिस्टेंस का आप रखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 2 3 4। यहां से रखेंगे 1 2 3 4, ऊपर बढ़ जाएंगे। नीचे y एक्सिस में आते हैं तो माइनस में, और अगर इस तरफ से आते हैं लेफ्ट साइड में तो माइनस में x एक्सिस। अब x का वैल्यू कितना दिया, 0। y का वैल्यू कितना, 5/3। अब 5/3 को जरा हम देखते हैं कि डिवाइड करने के बाद कितना, 3 × 1 = 3, ये आ गया 2.0 3.66, ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग इसको अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.67 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप 1.7 तो यहां पर आएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको ग्राफ पेपर में। तो एक पॉइंट यहां मिलेगा। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 1, तो y का भी वैल्यू 1। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर आएगा। तो यह जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा, ये वो, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि वर्टिकल लाइन होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस का वर्टिकल लाइन है। तो ये आंसर होगा वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल है ना। तो क्वेश्चन ये वर्टिकल है, खड़ा हुआ लाइन है तो वर्टिकल होता है, सोया होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सिंपल है। ये हो गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k निकालना है। द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशन। कितना है, मेनी सॉल्यूशन। अगला हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 32 होगा। देखिए हमारा सफर एकदम चले आ रहे हैं करीब की ओर। देखिए मेनी सॉल्यूशन होगा, हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये इक्वेशन हम यहां लिखते हैं x प्लस ये x है प्लस k + 1 × y = 5 को आप इधर माइनस करके 0 लिख दें। सो गाइस हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, साधन वो नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हम बिना साधन के भी अपना काम करेंगे। इतना साधन है, यही बहुत है। इक्वल -8k - 1 = 0, ये हमारा 8 है। अब क्या कर रहा है, मेनी सॉल्यूशन है। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि कहां पर है मेनी सॉल्यूशन, यहां। ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो अब इसको आप कीजिए x/k - 1
इक्वल टू यहां हो गया k प्लस 1 बाई 9 इक्वल टू, अब इसको कीजिएगा माइनस कट जाएगा 5 8k माइनस 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। तीनों आपस में बराबर होगा। कंडीशन आप लिख दीजिएगा मेनी सॉल्यूशन, लिख दिया मेनी सॉल्यूशन। अब इसमें से आप किसी तरह से भी आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां तो वैल्यू x ना होके यहां 1 होगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो k माइनस 1 k प्लस 1 और 9 1 जा 9, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। क्लियर। अब इसको देखिए कितना आसानी से बन गया, ये हो गया k स्क्वायर, ये हो गया 9 और उधर जाएगा प्लस, तो ये हो गया 10। अब k का वैल्यू हो गया रूट अंडर 10, तो यहां पर जो रूट 10 दिया हुआ है वो आंसर हो गया। क्लियर। इसी तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सो गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसकी हमें जरूरत तो नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको इसको पढ़ना से उतार लिए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। कह रहा है रवि के पास 1 रुपया का कॉइन है और 2 रुपया कॉइन है। लेट नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इक्वल टू x मान लीजिए और नंबर ऑफ 2 रुपए का कॉइन्स को मान लीजिए वो आप y मान लीजिए। ठीक है। अब अगर दोनों को बोल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 50। यहाँ एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये हमारा इक्वेशन 1 है। दूसरा अगर हम देखें द अमाउंट ऑफ इसका जो वैल्यू है वो 75 रुपया है। तो 1 रुपया का कॉइन का वैल्यू जो है 1 ही रुपया का, अगर 50 का होगा तो 50 ही रुपया होगा। लेकिन 2 रुपया का कॉइन को जितना कॉइन होगा नंबर ऑफ पीस होगा उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये वैल्यू में बदल जाएगा। जैसे 2 रुपया का कॉइन मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, सॉरी 2 रुपया का कॉइन आपके पास 5 पीस है, तो उसका वैल्यू कितना हो गया 5 गुना 10 रुपया, इसलिए वैल्यू के रूप में ही हो गया ये दो इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस, साइन चेंज करते हैं, जहां प्लस हो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, ये कैंसिलेशन हो गया। अब इसमें से 2 में से अब ये साइन देखेंगे माइनस और प्लस माइनस, 2 में से y घटा देंगे तो एक हो जाएगा y माइनस। ठीक है, यहाँ माइनस मिल जाएगा हमको 25 माइनस, तो y का वैल्यू 25, क्या यहाँ पर है 25, कहीं भी 25 है, एक को निकाल दिया तो दूसरा भी आप सॉल्व हो गया आंसर। ठीक है, अब हम 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सम ऑफ डिजिट, देखिए डिजिट बोलता है तो डिजिट जो नंबर होता है वो 0 से 9 तक होते हैं, और जैसे नंबर बोलिएगा तो 2 डिजिट को मिला के जैसे 10, 11, 12 ये नंबर हो जाता है। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है, उसका डिजिट का नंबर का जो जोड़ है वो 9 है। मान लीजिए यूनिट डिजिट है वो मानेंगे हम x। ठीक है, और 10 प्लेस पे जो यूनिट है 10 प्लेस पे 10 प्लेस डिजिट जो होगा वो मान लीजिए y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर का जोड़ 9 दिया हुआ इक्वेशन। अब देखिए अब हमें पास नंबर जो तैयार होगा वो नंबर कितना होगा, वो नंबर होगा 10x प्लस y, क्योंकि नंबर आपको बोला है 10 को आप कैसे लिख सकते हैं 10 into 1 प्लस 1, वही लिखा हुआ है, जैसे 1 का वैल्यू x हो गया, इसका वैल्यू y है। ठीक है, अब हमें इसे देखना है कि इस नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा नंबर है उस नंबर में अगर हम ये देखते हैं कि अगर इसको रिवर्स कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, बोल रहा है नंबर रिवर्स कर रहा है तो वो वैल्यू कितना हो जा रहा है, रिवर्स क्या हो रहा है, रिवर्स मतलब ये नंबर जो है वो 10y प्लस 6 हो जा रहा है। जो नंबर मेरे पास 10x प्लस y था उसमें 27 बढ़ जा रहा है। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएंगे, इन दोनों नंबर को जो x और y है उसको एक तरफ लाइए, साइन चेंज हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 9x माइनस y इक्वल टू 27। अब इसको देखिए ये आप घटाएंगे, 10y में से एक y घटा दिए तो 9y बचेगा, यहाँ देखिएगा तो माइनस 9x इक्वल टू 27। अगर आप सीधा करके इसको लिख दीजिए 9x और प्लस 9y इक्वल टू 27। यहाँ तक आपका समझ बात आ रही है। फिर आप यहाँ 9 कॉमन लेके इसको काट देंगे,
-9, आप एक काम करें सिर्फ 9 कॉमन ले, -x + y = 27। ये 3 टाइम्स में 9 का टेबल से कट रहा है। अब नीचे स्पेस नहीं है, सो स्टूडेंट्स ऊपर की ओर आ जाते हैं जल्दी से और यहाँ हम सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ आया -x + y = 3 और एक इक्वेशन था x + y = आपका 9। इसे आप सॉल्व करें, यहाँ माइनस, ये प्लस है, माइनस है, प्लस तो माइनस और ये हो गया माइनस। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल और ये माइनस माइनस x हो गया -2x और 9 में से 3 घट जाएगा तो -6। ये आपका कैंसिलेशन 2 से 3 बार में x का वैल्यू आपका 3 निकल गया। अब आपका जो इक्वेशन 1 है वहां रख के आप y रखेंगे, x + y = आपका 9 दिया हुआ है। अब आप इसे सॉल्व करें, x का वैल्यू 3 रखिए, y का वैल्यू निकालना है, ये 9 हो गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो y 9 - 3 यानी 6 होगा। क्लियर? हमारा नंबर क्या है 10x + y। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह नंबर क्या होगा। तो नंबर इक्वल टू आप पढ़े हैं 10x + y, 10 और x का वैल्यू आपने 3 निकाला, y का वैल्यू 6, 30 + 6 यानी 36 इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को खत्म हो गया। अब आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा टर्म 1 का सिलेबस कवर कर रहा है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में आसान हो। सो गाइस अब आगे हम पढ़ते हैं मेरे बॉयज गर्ल्स जितने हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया 35 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा सा हम जान जाते हैं। किसको बनाने से पहले मान लीजिए पॉइंट है x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ये Q पॉइंट है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो PQ बराबर फार्मूला आता है स्क्वायर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ये और एक कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। इस फार्मूला का पुट करेंगे PQ = हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वह कोऑर्डिनेट है, एक 1 है, दूसरा 4 है और यहाँ है 4 और 0। ये हो गया x1 हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P का पॉइंट 1 और 4 दिया हुआ और Q का पॉइंट 4 और 0 दिया हुआ है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2। तो PQ डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर, देखिए अब क्या करेंगे x2 - x1 यानी 4 में से 1 घट जाएगा और उसका होल स्क्वायर, इधर 0 - 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। ये हो गया 9 + 16। स्क्वायर रूट आप सॉल्व करेंगे तो 25 स्क्वायर रूट इसका 5 यूनिट आएगा। तो ये ऑप्शन अगर है कहीं पर तो आंसर ये हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कॉलिनियर बोल रहा है। कॉलिनियर यानी 3 पॉइंट दे रहा है और कॉलिनियर का कंडीशन दे रहा है। तो कॉलिनियर के लिए जो कंडीशन होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल = हाफ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं बनेगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, हाफ x1 y3 - y2 + x2 अब हो जाएगा y3 - y1 + x3 y2 - y1। इसका तरीका याद रखेगा 32, 31 और 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो कॉलिनियर के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वह कंडीशन है 0 होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ 0 कर दीजिए, y1/2 और ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, ये सॉरी x1 है, y1 है, x2 y2 y3 x3 y3, पहले वाला x बाद वाला y। अब यहाँ पर आप पूरा वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करते हैं ये काम आप खुद कर लेंगे। ठीक है गाइस, अब ये आपका एक होमवर्क है, इसको आप बनाएंगे। कंडीशन याद रखिएगा, कॉलिनियर में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगला देखते हैं। बोर्ड को रफ कर लिया जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 37। ये भी आप बना सकते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द दिस पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ऑरिजिन। कहां से बोला? ऑरिजिन से। ऑरिजिन में जब पॉइंट मिलेगा, जैसे एक पॉइंट आपका ए का वैल्यू अल्फा और बीटा दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट बी जो है वो 0 0 दिया हुआ, ऑरिजिन से बोल रहा है, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो आपने पढ़ा है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस अल्फा स्क्वायर और 0 माइनस बीटा स्क्वायर। ये हो गया रूट अंडर, माइनस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ अल्फा स्क्वायर, माइनस बीटा का स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर आएगा। देखिए ये ऑप्शन आपको कहीं नजर आ रहा है वहां टिक आउट कर दें। अब क्वेश्चन आता है वो है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस पॉइंट, यानी दो पॉइंट दिया हुआ है, ट्राइसेक्टेड यानी तीन भाग में बांट रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट आर, कौन सा पॉइंट होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो 3 और -1, और इसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो -6 और 5 दिया हुआ है। इसको तीन भाग में बांट रहा है। ये तीन कुल भाग बांट रहा है। मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा। ये पार्ट m कहलाता है और ये पार्ट n कहलाता है, इंटरनल। तो हमें एक कोऑर्डिनेट बराबर, यहाँ जो कोऑर्डिनेट है x y, यही फाइंड आउट करना है। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला याद होना चाहिए, mx1 प्लस mx प्लस nx2 बाई m प्लस n, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लाने के लिए। तो यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, m का वैल्यू यहाँ पर 1 है और x2 होता है यहाँ पर, और ये x1 होता है। तो x2 कहाँ है मेरे पास? -6 प्लस n का वैल्यू कितना है? वो n का वैल्यू 2 है, और x1 का वैल्यू आपके पास 3 दिया हुआ है, और नीचे क्या है? m प्लस 1, यानी 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2, ये -6 प्लस 6, और ये वैल्यू जो है निकालेंगे -6 mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है। तो 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो ऑप्शन में हमारा कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जरा से एक बार देख ले, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं गया है। 1 इंटू फॉर्मूला mx1, तो यहाँ पर x1 ही ठीक मैंने लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब यहाँ पर आप इसको x1 के जगह पर ये 3 लिखेंगे, प्लस n के जगह पर आप 2 लिखेंगे और -6 होगा, और यहाँ पर वही नंबर होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 3 हो गया, ये 3 और ये हो गया 6 2 12/3, इसको माइनस करेंगे तो -9 आएगा, 3 ये कैंसिलेशन हो गया, तो -3 आ रहा है एक पॉइंट पे। -3 कहीं पर है, यहाँ -3 यहाँ है और -3 यहाँ भी है, तभी भी हम अब आंसर बी और डी पर आ गए, इसलिए हमें y भी निकालना होगा। y इक्वल टू m1 ny2 बाई m प्लस n। अब देखिए m का वैल्यू वही है 1, m का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू आपके पास है -1, फिर प्लस n2 का वैल्यू 2 हो गया और ये हो गया 5 और यहाँ 1 प्लस 2। इसे आप सॉल्व करेंगे, -1 5 2 10 और ये हो गया 3, 10 में से 1 घटाएंगे तो +9 होगा बाई 3, 3 कैंसिलेशन हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट -3 और 3 हो गया, तो हमारे पास आंसर डी हो गया। क्लियर? तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट पूरी तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 39 नंबर। एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, और पूरी तरह से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। यहाँ एक लाइन दिया हुआ है, वो लाइन यहाँ हम लिख देते हैं 3x + y - 9 = 0। डिवाइड द लाइन द ज्वाइनिंग द पॉइंट
इंटरनली, यानी एक पॉइंट हमको दिया हुआ है, वो पॉइंट है 1 और 3 और दूसरा पॉइंट Q है वो 2 और 7 दे रहा है। ये बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड यहाँ पर करेगा, तो वहां हम K रेशियो 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? K रेशियो 1 मानते हैं। अब हमें यहाँ आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला आप कभी पढ़ चुके हैं, x इक्वल टू mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस n पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो है ये x अपनी जगह पर रखिए, यहाँ हो गया आपका k और x1 हो गया इंटू 1 और n का वैल्यू 2 इंटू 1, क्लियर, बाय k प्लस 1। एक कोऑर्डिनेट ये होगा, यहाँ सोल्यूशन कीजिएगा तो k प्लस 2 बटे k प्लस 1 होगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन को आगे आप बढ़ाएंगे तो एक्चुअली यहाँ पर हमको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो जाता है, सॉरी, x2 होता है ये x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, x2 हो जाएगा मेरा 2 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर एक मिलेगा आपको 2k और n का वैल्यू भी 1 था, 2k प्लस 1 k प्लस 1। अब उसी तरह से y का लिखेंगे तो my2 प्लस ny1 डिवाइड m प्लस n। अब m का वैल्यू क्या है मेरे पास, m की जगह पर वो k है, y2 कितना है 7 है और x के जगह n के जगह पर कितना वैल्यू 1 है और ये हो गया 3 और इसको आप सॉल्व कीजिएगा k प्लस 1 फार्मूला के अनुसार से सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो गया 7k प्लस 3 और k प्लस 1। ये हमें वैल्यू निकलेगा y का। ठीक है, अब y का जब वैल्यू निकल गया हमको रेशियो फाइंड आउट करना है या कोऑर्डिनेट है हमारे पास है, तो अब इस वैल्यू जो निकला x और y का जो वैल्यू निकला है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिए 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये 3 हो गया, x का वैल्यू हो गया 2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू हो गया 7k प्लस 3 और k प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्यूशन कीजिएगा ये सेम नंबर है, एलसीएम लीजिएगा तो k प्लस 1 ही होगा, इसको ये नंबर से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6k प्लस 3 1 जा 3। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 7k प्लस 3 और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 9k माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसे आप k वाला सॉल्यूशन कीजिए तो यहाँ 6k है और यहाँ 7 हो गया, कितना हो गया 6 प्लस 7 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ये हो गया 4k। अब यहाँ नंबर देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, माइनस प्लस माइनस और 3 यहाँ पर दिए, देखिए 3 प्लस 6 हो गया और 6 में माइनस करेंगे तो ये 3 होगा और k जो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो टर्म 0 हो गया। अब इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये हो गया 4k, उधर गया 3 तो k का वैल्यू हो गया 3/4 यानी 3/4 इसका आंसर होगा। तो अब इसका आंसर आप कहाँ गया, ये आप 3/4 ये ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट है, इसको आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 में हम आ चुके हैं, तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है यह नंबर जो है मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट द दिस पॉइंट, यानी एक पॉइंट P है -6 और 5 है, यहाँ पर आपका Q पॉइंट दिया हुआ है और वो है -2 3 और यहाँ बोल रहा है ये मिड पॉइंट है। क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट है, देखिए यार मिड पॉइंट लिखा हुआ है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a/3 4। तो मिड पॉइंट के लिए आपको पता है कि मिड पॉइंट जब निकालते हैं तो x1 प्लस x2 बाई 2 कर देते हैं, तो a/3 यहाँ पर हो गया, x1 हो गया -6 और x2 हो गया -2 और बाई 2, ये हो गया 6 ये हो गया 2 और बाई 2। सॉल्यूशन कीजिएगा तो -2 से कैंसिलेशन 4 बार में a/3 हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 -21 इसका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पर आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। अब यहाँ जो है 41 नंबर, ये हो गया मेरा 40 नंबर क्वेश्चन था।
कह रहा है कि पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए बी, और एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स और ये है माइनस, और इधर आपका वैल्यू दिया हुआ है 3 और 2 दिया हुआ है, 3 और 2, इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। पॉइंट मेरा बी है, तो आपने भी पढ़ा है ए बी का फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरा 5 दिया हो तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसका रूट अगर आप नहीं लगाएंगे तो स्क्वायर इधर लगाइएगा, ठीक है। अब x2 का वैल्यू जो है वो मेरे पास 3 है, 3 माइनस x1 का वैल्यू आपका x है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मेरे पास 2 है और y1 का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब ये हो गया 25, इसको a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस बी स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। 3 3 जा 9, x स्क्वायर 3 2 जा 6 प्लस 3 और 2 over 3 3 जा 9, ये 9 9 कैंसिलेशन हो गया। अब इसे फैक्टर तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x, अब उसको उधर ले जाइए 25 = 0, ठीक है। अब इसे आप फैक्टर आप तोड़ने जानते हैं, अब इसे आप फैक्टर तोड़ के आप खुद बना के कमेंट में बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है 41 का। सो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आप 42 की ओर जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है वर्टेक्स इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा कि कोलिनियर्स होगा। जरा इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। 42 होगा ना, 42 नंबर क्वेश्चन आता है। हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 1, दूसरा पॉइंट बी है वो दिया हुआ है -2 और 7, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है वो तीसरा पॉइंट आपका है 3 और -3, -3 और 3 है ना, सॉरी 3 और -3 है, थोड़ा साइड इधर होगा। अब बोल रहा है ये कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में होना, एक ही लाइन में अगर हो जाएगा तो वो कॉलिनियर होगा। तो उसके लिए कंडीशन है, वह कंडीशन क्या है कि AC इक्वल टू AB प्लस BC, या ठीक है, ये पॉइंट करके आप निकालेंगे। पहले डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके आप निकालिए AB का दूरी, और AB का अगर दूरी आप जब निकालेंगे तो वो आप सॉल्यूशन कीजिएगा 3√5 डिस्टेंस फार्मूला से, फिर BC निकालिएगा तो ये मिलेगा 5 मिलेगा, और फिर AC निकालिएगा तो ये मिलेगा 2√5। अगर AC प्लस AB इक्वल टू BC मिल गया, यानी AC का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला बता चुके कई बार, AC का वैल्यू 2√3 और AB का वैल्यू 3√5 और BC का वैल्यू 5√5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5√5 और इधर भी 5√5, तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब ये कॉलिनियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर आता है। 40 नंबर 3 के लिए अब हम इसको रफ करते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर का है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स इज इतना। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया है, अब ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट जो है वो ABC नाम दिया है, और कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स दिया हुआ है जैसे 0 और 6, दूसरा कोऑर्डिनेट है 8 और 12, तीसरा है 8 और 0। उसके बाद कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब होता है ट्रायंगल के इस पार्ट को, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ये पॉइंट आपको निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट x और y होता है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जोड़ेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है, और y का y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होता है। अब यहाँ पर हमें x1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 8 या x3 का वैल्यू भी 8 है, तो यहाँ से पुट करें तो 0 प्लस 8 बाई 3, 16/3। अगर ये ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है तो आप बस दूसरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब बढ़ते हैं, वह क्वेश्चन है हमारे पास
43 कितना है 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ट्रिग्नोमेट्री पूरा किताब से रिवीजन हो चुका है। अब आपका 44 का सॉल्यूशन sin स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू 1/√3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 होगा, नीचे 4। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 4 हो गया, यहाँ 1 - 3 इसको माइनस बचेगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2/4 कैंसिलेशन 2 बार में -1/2। देखिए ये ऑप्शन कहीं पर है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन है 45। अब हम अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल है, क्वेश्चन कह रहा है एक राइट ट्रायंगल है जिसमें C = 90 डिग्री है, यहाँ A B C दिया हुआ है। तो देन वैल्यू ऑफ cos A + B का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीन कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है 180। अब C = क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है यहाँ पर 90 दिया हुआ है प्लस 90 डिग्री = 180। और अगर A + B लिखेंगे तो इधर कितना होगा 180 - 90 माइनस करने के बाद 90 डिग्री। हमें क्या लाना है cos में लाना है, तो दोनों ओर cos लगा दीजिए, cos A + B और इधर लगा दीजिए cos 90। अब cos 90 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है cos 90 का वैल्यू 1, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बढ़ते हैं वह क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसको हम रफ कर दिया जाए। हमारे पास एक क्वेश्चन 46 बहुत मजेदार क्वेश्चन है 46। यहां पर अगर हम देखें गिव cos 9a = 9a का वैल्यू जो है 90 डिग्री से कम होगा तो tan 5a का वैल्यू मालूम करना है। वहां है हमारा C = 90 डिग्री दिया हुआ sin A + B, तो यहां भी वही एक ट्रायंगल पर AB + C = कितना होता है वो होता है 180। यहाँ C = 90 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल A + एंगल B = 180 - 90, यानी C का वैल्यू हमने यहाँ रख के उधर भेज दिया है। तो ये हो गया एंगल A + एंगल B = 90 डिग्री। हमें साइन लगाना है, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए। sin A + B = sin 90 डिग्री, sin 90 का 0 हो गया तो A + B हो गया, तो ये वैल्यू आपका 0 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ जो बन रहा है वो क्या क्वेश्चन बन रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 48 है वो 3 cot θ = 2, तो cot θ = क्या हो गया 2/3। आप पढ़े हैं tan θ × cot θ वैल्यू 1, तो अगर tan θ निकालना हो तो 1/cot θ होगा। तो इसको रिवर्स कीजिएगा तो tan θ = 1/2/3, रिवर्स कीजिएगा तो 3/2, यहाँ आपका 3/2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह क्वेश्चन 49 नंबर है, इसको मैं रफ कर दूं। 49 में देखिए क्या क्वेश्चन है वो एरिया से, तो एरिया ऑफ सर्कल इतना दिया हुआ है, डायमीटर आपको निकालना है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस मालूम नहीं है, तो रेडियस नहीं मालूम है तो इसे निकालेंगे तो डायमीटर हो जाता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है πr², और एरिया आपको दिया हुआ है 154 और ये हो गया 22/7 × r²। अब इसको आप काटेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में निकाल दीजिए, r² = 154 × 7 और ये 22 डिवाइड हो गया 11 बार में काटेंगे 11 2 जा 11 से काटे 11 11 4 जा, ये कैंसिलेशन है, 2 7 जा, ये कैंसिलेशन है, 7 × 7 बच गया, तो r² = 7², स्क्वायर छोड़ दीजिए तो r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना है तो r = d बराबर होता है r/2, है ना, r बराबर क्या होता है d/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डायमीटर निकालेंगे तो 2 × r, 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर, या 14 है कहीं पर, जी हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब लास्ट क्वेश्चन जो इस सेशन का जो आप लोगों ने बहुत कंटिन्यू देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉइन टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड, अगर कॉइन में दो ही हिस्सा होता है, या तो हेड आएगा या आपका टेल आएगा, दो ही केस होता है।
तो अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड खोज रहा है। जब भी किसी पॉइंट को करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या चाह रहे हैं, हेड चाह रहे हैं। हेड की संख्या कितना है, हेड की संख्या 1 है, 1 है। या चांस के आने की संभावना, ये दो चांस है, या तो हेड आएगा या टेल, यानी 0.5% में बोलेंगे तो 50-50% है कि हेड आएगा या टेल है। सो गाइस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।